एक बड़ी खबर और दुखद खबर जो महासमुंद से मिल रही है, उस खबर की जानकारी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि महासमुंद में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा घटित हुआ है। इस सड़क हादसा में बैंक मैनेजर ने अपने माता पिता को खो दिया और माता पिता के साथ ही जो वाहन चालक है उनकी भी इस सड़क हादसे में मौत हो गई है। जो जानकारी निकल कर सामने आई है, उस जानकारी के मुताबिक ये बैंक मैनेजर अपनी पत्नी, अपने बच्चे, माता पिता के साथ ही एक वाहन में सवार होकर वाहन चालक उस वाहन को चला रहा था और ये झारखंड से रायपुर लौट रहे थे। इस दौरान महासमुंद में एक हाईवा सड़क किनारे खड़ी हुई थी। बिना इंडिकेटर के, बिना किसी तरह के सिग्नल के ड्राइवर को झपकी आ जाती है और जो उनका वाहन रहता है सीधा हाईवे में जाकर टकरा जाती है। टक्कर इतना जबरदस्त था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। वही मौके पर बैंक मैनेजर के माता पिता के साथ ही वाहन चालक ने दम तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि सड़क हादसे में बैंक मैनेजर ने अपने माता पिता को खो दिया है। वाहन चालक की भी दुखद मृत्यु हो गई है। महासमुंद में हाईवा से टकराती है ये कार और इसके बाद फिर कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिसके चलते ये बड़ा सड़क हादसा घटित हुआ। एक बार फिर से मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में घटना घटित हुई है। यहाँ नेशनल हाईवे 53 पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी हाईवा से जा टकराई है। इस सड़क हादसे में बैंक मैनेजर के माता पिता और वाहन चालक ने मौके पर दम तोड़ दिया। वही बैंक मैनेजर, उनकी पत्नी और 6 साल का बेटा, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। यह हादसा शनिवार और रविवार की देर रात को कोडार बांध के पास घटित होता है। आपको पूरा इसका विस्तार मैं बताना चाहूंगा। इस घटना कैसे घटित हुई, कैसे ये लोग आ रहे थे, इसके विषय में पूरा विस्तार बताऊंगा। आपको बता दूं कि जिस तरह की जानकारी हमारे लोकल टीवी के पास है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में छपी जानकारी के मुताबिक चंदन अभिषेक, जो कांकेर नरहरपुर के भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर हैं, वे अपने परिवार के साथ झारखंड में गांव पड़ता है बोकारो से ये रायपुर आ रहे थे। इस दौरान कार में उनके साथ उनके पिता अवध किशोर पांडे, जिनकी उम्र 69 साल है, उनकी माता चित्रलेखा पांडे, जिनकी उम्र 65 साल है, पत्नी खुशबू कुमारी और 6 साल का बेटा के साथ ही वाहन चालक जो वाहन चला रहे थे ईश्वर ध्रुव, जिनकी उम्र 34 साल है। ये सभी वाहन में सवार थे। इस दौरान रात को करीब 1:30 बजे के आसपास का समय था। जब वाहन कोडार बांध के सामने पहुंचा तो इस दौरान जो कार चला रहे थे ईश्वर ध्रुव, उन्हें अचानक झपकी आ जाती है और झपकी आने के बाद कार से ये नियंत्रण खो देते हैं और कार के सड़क किनारे खड़ी हाईवा में जा टकराती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, कि वाहन के सामने के हिस्से का परखच्चा उड़ जाता है। इस सड़क हादसे में बैंक मैनेजर के पिता जो हैं अवध किशोर पांडे, जिनकी उम्र 65 साल है, माता चित्रलेखा पांडे, जिनकी उम्र अवध किशोर पांडे जी का उम्र 69 साल है, माता चित्रलेखा पांडे जी का उम्र 65 साल है और ड्राइवर जो है ईश्वर ध्रुव, उनका उम्र 34 साल है। तीनों की मौके पर मौत हो गई। जबकि वे ये कहें कि बैंक मैनेजर चंदन अभिषेक, उनकी पत्नी खुशबू कुमारी और बेटा अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक इलाज के बाद पहले प्राथमिक उपचार वहां पर दिया गया, इसके बाद उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही महासमुंद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। महासमुंद पुलिस ने पहले तो शव को तुमगांव के उप स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वहां पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। पुलिस ने हाईवा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हाईवा चालक के खिलाफ मामला इसलिए दर्ज किया है कि शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता लगा है कि हाईवा जो है बिना इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर के, उसे या तो इंडिकेटर देना था या रिफ्लेक्टर देना था, उसने नहीं दिया था और सड़क किनारे उसने हाईवा को खड़े कर दिया था।
आपको बता दूं कि महासमुंद जिले के सरायपाले में शनिवार दोपहर 3:30 बजे एक बाइक दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। ये सभी एक ही बाइक में बैठे थे और शीतला मंदिर के पास एक बाइक पर सवार होकर जो तेज रफ्तार से वहां से गुजर रहे थे। इस दौरान मोड़ पर उनकी बाइक बेकाबू होकर बिजली के खंभे में टकरा जाती है। इस खबर का जिक्र मैं आपको इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भी महासमुंद जिले की घटना है। हादसे में बेलमुंडी गांव के किशन भोई, जिनकी उम्र 20 साल है, अनीस बांग 20 साल के हैं, की मौके पर मौत हो गई, जबकि मनीष बांग 22 साल और गोपाल कोड़ाकू ये 22 साल गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि चारों युवक HF डिलक्स में सवार थे और टक्कर इतनी तेज थी कि 2 युवकों की तत्काल ही मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए उनके शवों को भेज दिया है। लोकल टीवी एक बार फिर से आप लोगों से अपील करता है कि जिस तरह से सड़क हादसों की खबर लगातार मैं आपको बताता हूँ, आप प्रदेश के अलग अलग जिलों से सड़क हादसे की खबर सुनते हैं, तो लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि वाहन चलाते समय यातायात के नियम कायदों के साथ ही हेलमेट पहनिए और यातायात के नियम कायदों का पालन कीजिए, क्योंकि यातायात के नियम कायदे का पालन करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके साथ चलने वाला दूसरा सड़क पर चलने वाला राहगीर भी सुरक्षित रहेगा।